Audio Jungle. नमस्ते, मेरा नाम शेख जहांगीर है। मैं आपसे कुछ 4 सवाल करूंगा। बड़े आसान है वो 4 सवाल, बहुत आसान। पहला सवाल, चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, उसके पास हाथ नहीं होते, वो कैसे बनाती है घोंसला? एक चोंच से बनाती है। और कितना बेहतरीन वो उसको, कितना बेहतरीन गूंथती है उसको, बल्कि हम भी नहीं कर पाएंगे। इंसान हाथ से नहीं कर पाएगा, उसकी चोंच से वो करती है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिया, इतना दिमाग दिया, सब कुछ दिया, फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते। अफसोस, हमारे बनाए हुए ब्रिज, घर टूट जाते, अफसोस की बात। लेकिन एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वो कभी नहीं टूटता। हवा, पानी, तूफान नहीं टूटता। सोचिए आप, ऐसा क्यों होता? मेरा दूसरा सवाल, कि हम बचपन से साइकिल चलाते, मोटरसाइकिल चलाते, आप ये बताइए उसमें कितने स्पोक आते चक्के के अंदर, साइकिल में और मोटरसाइकिल में? कोई बताएगा? ठीक है, बहुत आसान सवाल है। हम सिर्फ साइकिल मोटरसाइकिल चलाना जानते, थ्योरी पे हम ज़्यादा काम करते। मेरे हर शब्द में आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, हर शब्द में। और मेरे जीवन में हर चीज़ प्रैक्टिकल सीखा मैंने, क्योंकि मुझे पढ़ना ही नहीं आता, तो थ्योरी से मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा। लेकिन प्रैक्टिकल से वास्ता रहा बहुत ज़्यादा। और मैं तीसरा सवाल आपसे पूछूंगा। तीसरा सवाल वो भी बहुत आसान है। एक आदमी या बच्चा शर्ट पहनता, दिन में एक बार पहनेगा, दूसरी बार उतारेगा, और उसकी उम्र 10, 15, 20, 25, 50 साल, 60 साल हो जाती है। मैं आपसे एक सवाल करता, वो शर्ट में कितने बटन है? कोई बताएगा मुझे? 60 साल के हो गए हम, 50 साल के हो गए, फिर भी हमें पता नहीं है कि कितने बटन होते हैं उसके अंदर। अफसोस, इसे बोलते टेक्नोलॉजी। यानी कोई भी चीज़ कैसे, किस तरीके से सोचना चाहिए, प्रैक्टिकल क्या चीज़ होती है। और चौथा सवाल मेरा, एक मशीन से, जो मोटरसाइकिल का जो इंजन होता, बड़े बड़े इंजीनियरों से मैं बात करता कि आप इंजीनियर हो, आपको सारा नॉलेज होना चाहिए इस बात का कि कौन सी चीज़ कहाँ लगी है, कौन सी वस्तु कहाँ लगी है। मोटरसाइकिल के इंजन में फिटिंग के लिए कितने नट बोल्ट लगते हैं? कोई बताएगा मुझे? अफसोस कि प्रैक्टिकल हमारे पास 0 बजट पे। फिर उसके बाद मैंने 13 साल की उम्र में, 13 साल का था मैं जब, मेरे पिताजी पेंटर थे। एक्चुअली मेरे पिताजी कलर करते थे गाड़ियों को, और मैं उनके साथ मैं काम करने लग गया था। तो हमारा काम नहीं चलता था, काफ़ी लोग काम करते थे और हम बैठे रहते थे, और हमारी रोजी नहीं चलती थी। बड़ी दिक्कतों का यानी परेशानी थी कि हमारे पास कंप्रेसर भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। फिर हम कलर कैसे करेंगे, गाड़ियों को कलर कैसे करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पैसे नहीं है कि हम ले सकते उसको, क्योंकि गरीबी हालात ये मेरे सामने था। लेकिन दिमाग तो था मेरे पास, भले पैसे नहीं थे लेकिन दिमाग था, और वो दिमाग सबके पास है। एक्चुअली मेरे पास अकेले के पास नहीं है, सबके पास है। फिर वो मैंने इस्तेमाल किया वहाँ पर कि मैं ऐसे चीज़ें जो वेस्ट पड़ी है, जैसे ट्रक का पिस्टन, कनेक्टन, हेड, ये क्रैंक, ये सारी चीज़ें मैंने लाके जोड़ा और लेड मशीन पे इसको बनाया। बनाने के बाद में फिर मैंने सोचा इसको चलाना कैसे। मैंने कंप्रेसर तो बना लिया, अब बिजली तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसको चलाना भी ज़रूरी है।
क्योंकि इसको जब गति देंगे तभी तो वो प्रेशर बनाएगा, तभी तो हवा बनेगी और तभी हम कुछ काम कर पाएंगे। या टायर में हवा भरो, या बहुत सारे काम है जो आप कर सकते। फिर मैंने सोचा एक स्कूटर खरीदूंगा जूनी। मैं कबाड़ी की दुकान पे गया, बोला भाई मुझे एक स्कूटर दो आप। वो बंदे ने मुझे दिया, फिर मैंने लाया, उसको फिट किया और किक मारा, चालू हो गई। वो प्रेशर बनाने लग गई, प्रेशर बनाया, जिस दिन चालू हो गई उस दिन से मेरा काम, मेरा रोजगार बढ़ गया। और आपको एक बार बता दूं कि वर्ल्ड में, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले एयर कंप्रेसर स्कूटर पे बनाने का मैंने ही कोशिश किया और मैंने ही बनाया पूरे वर्ल्ड में। जबकि मैं कोई लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, और मैं किसी किताब का ज्ञान नहीं मेरे को, सिर्फ पहली क्लास पढ़ा हूँ, 1 महीना पहली क्लास। मुझे दुख होता मैं नहीं पढ़ा हूँ, मुझे अफसोस होता नहीं पढ़ा हूँ, पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे हालात। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना, इतने भी मैंने हार नहीं माना, मैं कोशिश करता गया, कोशिश करता गया। फिर मैंने एक वॉशिंग मशीन बनाया, कपड़े धोने का। एक वॉशिंग मशीन कपड़े धोने का मैंने बनाया उस स्कूटर के ऊपर। वो वॉशिंग मशीन कैसी है, खाने की थाल, जो खाना खाते हो बड़ी थाल, उसके बाद में कुछ जाली वगैरह ऐसे जोड़ जाड़ के मैंने उसको खड़ा किया। और वो जब बन गई तो मैंने मेरे खुद के घर के कपड़े धोया पहले, सबसे पहले। तो मुझे ऐसा लगता क्यों ये चलती फिरती वॉशिंग मशीन कि हम किसके भी घर पे जाए और बोले भाई 2-4 कपड़े आप दो, हम आपको धो के वहीं आपके घर के पास दे देंगे। ये भी एक रोजगार है, आपको घर में धोने की जरूरत नहीं। और मेरे पास तो ऑलरेडी बिजली की दिक्कत थी मेरे घर तरफ, तो मैंने ये वॉशिंग मशीन बनाया, औरों की भी काम आया, मेरी भी काम आया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे सोचें उसको, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने एक्चुअली जब मेरी गैरेज थी तो ड्रिल करना पड़ता है, ड्रिल गाड़ियों में, दरवाज़ों में वगैरह, तो ड्रिल मशीन के लिए बिजली लगती है, बिना बिजली के नहीं चलेगा ड्रिल मशीन। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उसको जुगाड़ किया, फिर मैंने साइकिल के ऊपर एक ड्रिल मशीन बनाने का सोचा कि ये कैसे बनेगी। फिर मैंने सारे सामान जमा किया और वो ड्रिल मशीन बन गई और मैं उससे काम करने लगा बिना बिजली का। बिजली की ज़रूरत ही नहीं है आपको, कोई चीज़ को बिजली की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में मैंने कुछ केले चिप्स जो होते हैं ना, केले चिप्स, आलू चिप्स, ये लोग हाथ से छीलते, हाथ को लग जाता, तो क्यों ना मैं इनके लिए कुछ ऐसा बनाऊं। बहुत लोग वापरते हैं अभी, हाँ बहुत लोग वापरते हैं, क्यों ना मैं ऐसे बनाऊं कि जो सिलाई मशीन होती है, पड़ी होती है, वेस्ट पड़ी होती है, इसको मैं ला कर, और वो मशीन मैंने बनाया। और वो जो नीचे का टिया है ना पानी पीने का गिलास से, उसको रखा मैंने, पानी पीने का गिलास, और उसके ऊपर फिटिंग किया, तो सिलाई मशीन पे मैंने उसको अटैच कर दिया। और उसके बाद मैं जब जैसे पेडल मारूंगा आलू की चिप्स निकलेंगी। ये होगा जुगाड़। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, किताब में से नहीं। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इंसान ने अपनी लाइफ में कभी नकल नहीं करना, खुद का दिमाग इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़रूरी है। खुद का, जब आप खुद का दिमाग इस्तेमाल करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद 2007 में मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों से अवार्ड मिला, सम्मान मिला। और डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो नेशनल अवार्ड उनके हाथों से मिला, वो कंप्रेसर बनाने के बदल, वो भी दिल्ली में। और एपीजे अब्दुल कलाम ने मुझे बहुत सराहा कि आप नहीं पढ़े फिर भी आपने कुछ करके बताया। और काफ़ी मेरे नज़दीक थे, काफ़ी मैं उनसे 4-5 बार मिला और मैं उनके लेक्चर में भी था। और मेरा खुद का एक लेक्चर, यानी मैं बहुत बार गया, IIM अहमदाबाद, मैं खुद वहाँ, मेरे को लेक्चर के लिए बुलाते थे और मैं जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, तो हमें खुद को, अपने आप को समझना है। फिर उसके बाद जैसे प्रतिभाताई पाटिल हो गए, हमारे देश के राष्ट्रपति थे, है ना। जैसे दिल्ली के ये अपने जेम्स कैमरून,
टाइटैनिक फिल्म के जेम्स कैमरन जिन्होंने फिल्म बनाया था, अवतार 2 उन्होंने बनाया था, उन्होंने भी सम्मान किया मेरा दिल्ली के अंदर। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उन्होंने भी सम्मान किया। तो मेरे बहुत सम्मान हुए, बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोगों ने उसको सराहा, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा बोला। फिर उसके बाद वो चक्की जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, चक्की, आटा चक्की जो मैंने बनाया, 3 इडियट फिल्म के लिए नहीं बनाया था मैंने, ये मेरे खुद के काम के लिए बनाया था। जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं ना, उनको मदद करने के लिए बनाया था। चक्की के ध्यान कैसे आया मुझे, मैं एक दिन 11 से घर गया और मेरी माता जी को बोला कि माँ मुझे भूख लगी है बहुत। तो बोले बेटा आज बिजली नहीं है, आज चक्की बंद है, तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो मैं सोचा ऐसा भी होता है, बिना बिजली के हमारा शायद गुजारा ही नहीं हो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक स्कूटर बनाऊंगा आटा चक्की वाली, और फिर मैंने आटा चक्की वाली स्कूटर बनाया और काफ़ी लोगों ने सराहा उसको। फिर 3 इडियट फिल्म जब बन रही थी, उन्होंने मुझसे मांगा और वो चक्की मैंने उनको दिया। और जब आमिर खान से मैं मिला तो आमिर खान ने बोला कि रियल रैंचो आप है, मैंने तो आपका किरदार निभाया। किसने बोला? आमिर खान ने। रियल रैंचो आप है, मैंने किरदार निभाया। तो जाहिर सी बात है कि हम जो भी टेक्निकल चीज़ें करते हैं, जो भी हमारे सामने होते हैं, उसको कैसे उसको जुगाड़ करना। और उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ने लगा तो मुझे ऐसे 3 बच्चे मिले जो उनकी सोच और मेरी सोच एक जैसी थी। फिर हमने चारों ने मिलके एक प्लेटफार्म बनाया और वो प्लेटफार्म का नाम है इसरो मैजिका। उस प्लेटफार्म का नाम है इसरो मैजिका। और हम उसको लेके जूनियर साइंटिस्ट बनाने का 2 साल से हम काम कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों को हमारी सोच है, काफ़ी बच्चों को जूनियर साइंटिस्ट बनाएंगे और अलग अलग जिस थ्योरी में बच्चे जाना चाहे उस थ्योरी में हम बच्चों को हेल्प करेंगे। मेरा एक रैंचो स्कूल भी था, और रैंचो स्कूल में भी मैंने काफ़ी बच्चों को ट्रेनिंग दिया, सिर्फ साल के 10 रुपये। मेरा उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं था, मेरा उद्देश्य था बच्चों को ज्ञान बांटने का। मैं साल के 10 रुपये लेता, सिर्फ साल के 10 रुपये। मैंने पैसे नहीं कमाया, मैंने बच्चों को ज्ञान बांटा। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को मैंने इतने सारे चीज़ें सिखाया, जो छोटी छोटी चीज़ें। और जो 12वीं के 15वीं के जो बच्चे होते हैं, मैट्रिक पास होते हैं, जो भी होते, वो फेल हो जाते हैं। और वो फेल होने के बाद में उनको ऐसा लगता कि मुझे आत्महत्या करना है, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मेरे को कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मैं फेल हो गया। मैं ऐसे बच्चों को खड़ा करता, उनको रोजगार देता, और उनके पैरों पे आज तक हज़ारों बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दिया, और बिना चार्ज के, कोई पैसे नहीं उसके। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती? तो हमें कभी भी अपने खुद के लिए मत जियो, औरों के लिए जी के देखो कितना मज़ा आता। तो मैंने आज तक मैंने जो भी काम किया अपने खुद के लिए नहीं किया, औरों के लिए किया। बड़ा गर्व होता अपने आप पे कि मैं कुछ तो भी कर रहा हूँ, बड़ा फख्र होता। तो हमें ये चीज़ें ख्याल रखना है कभी भी कि सोच को बदलो। सोच बदलेंगे ना तो सब कुछ बदलेगा, लेकिन हम सोच नहीं बदलते। तो ख्याल करना है हमें कभी सोच बदलना है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अभी मान लो मैं हूँ, मुझे कोई बचपन से कोई ऐसी चीज़ बताते, कोई लोग बताते, यार तुम तो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते, बहुत बड़े इन्वेटर बन सकते, बहुत बड़ा बहुत कुछ कर सकते। ये गुणवत्ता जो बच्चों में होती है, आज साइंस कितना बढ़ गया आगे, वो गुणवत्ता हम लोग काटते हैं बच्चे का। हम आपको बताते हैं कि बच्चा क्या कर सकता फ्यूचर में, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन पता नहीं कोई किधर चले आता, कोई किधर चले आता, क्योंकि मालूम ही नहीं हमें किधर जाना है, ये पता नहीं, दिशाएं किधर है पता नहीं हमें। वो दिशाएं को हमको सीधा लेके चलना है, और ये सोच हमारे पास होना चाहिए। हर चीज़ का एक वक्त होता। आप वक्त की कदर करेंगे तो वक्त आपकी कदर करेगा, आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। तो वक्त के पहले आपको चलना है, और मुझे चलना है, सबको चलना है। तो वक्त का ध्यान रखें और वक्त से
पहले कभी कुछ नहीं मिलता और वक्त के साथ में चलना है। धन्यवाद, थैंक यू।